यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने जीवन पर्यंत किसानों के हित में कार्य किए। उनके नाम पर राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाते रहे, लेकिन उनके हक के बारे में चिंता तक नहीं की। पीएम नरेंद्र मोदी ने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर न केवल उन्हें बल्कि देश के प्रत्येक किसान को सम्मान दिया है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा रालोद गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान का नामांकन पत्र जमा कराने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महावीर चौक के निकट चुनाव कार्यालय पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चारों तरफ लोगों में समुद्र की लहरें सरीखा उत्साह है, क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में जीवन भर चिंतन किया। उनके सहारे से लोगों ने सरकारें बनाई, लेकिन चौधरी साहब के बारे में किसी ने नहीं सोचा। चौधरी साहब कहते थे, देश की खुशहाली का रास्ता गांव की पगडंडी से जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चौधरी साहब को उनका हक भारत रत्न देकर जो सम्मान किया है, वह देश के प्रत्येक किसान का सम्मान है। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि गुंडे, बदमाश और माफिया अब प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। कानून का राज है। बहन बेटियां रात में भी सुरक्षित महसूस कर घूम सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में विपक्षी नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। मुजफ्फरनगर के विकास के लिए जो भी सपने देखे हैं, वह सभी पूरे करेंगे। देश में सर्वाधिक वोटों से संजीव बालियान की जीत होगी। देखिए, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और जिस ढंग से यहाँ पर हमारा गठबंधन है चौधरी चरण सिंह जी के साथ, मुजफ्फरनगर में विपक्षी दलों की जमानत जब्त होगी। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी संजीव बालियान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। विपक्ष पूरा उत्तर प्रदेश में साफ होगा। 0 सीट मिलने वाली है विपक्ष को। भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 जीतेगी। इससे पहले डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि मेट्रो को मुजफ्फरनगर तक लाना है। फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो चुका है। नया एक्सप्रेस पंजाब से गोरखपुर तक लाना है। औद्योगिक हब बनाना है। युवाओं को रोजगार दिलाना है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और जाति की बात नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पर और 10 साल में कराए कार्यों के लिए वोट मांग रहे हैं। गठबंधन की शुरुआत चौधरी साहब को भारत रत्न देने से हुई है। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए चुनाव लड़ना है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। सबसे पहले तो मंत्री आपने नामांकन किया है, लोकसभा चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पार्टी का आभार, धन्यवाद। तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। और जो छात्र कक्षा में पढ़ाई नहीं करता रोज, वो आखिर में मेहनत ज़्यादा करता है। मैं ऐसा छात्र हूँ, 10 साल से सांसद हूँ मुजफ्फरनगर का। 10 के 10 साल अपने लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हूँ। कोई लोकसभा क्षेत्र का गाँव नहीं है जहाँ ना जाता हूँ। कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ काम ना किया हो। कोई ऐसा नहीं कह सकता मुजफ्फर जनपद का कि मैं अपने सांसद से मिलना चाहता था, मैं मिल नहीं पाया। तो मैं 24 घंटे जब जनता के बीच में रहा है, तो तैयारी मेरी लगातार 5 के 5 साल चलती है। और अब जनता के सामने, जनता के बीच में जाएंगे। हमारी सरकार के पिछले 10 साल के काम लेकर, प्रदेश सरकार के 8 साल के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश सरकार के जो काम हुए, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि कई समाज के लोग अलग अलग नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने इलेक्शन में पर्चा भर दिया है, खड़े हो गए। किसी व्यक्ति से किसी पूरे समाज का आकलन कभी नहीं करना चाहिए। समाज बहुत बड़ी चीज़ है, व्यक्ति बहुत। मैं खुद हूँ, मैं चाहे किसी भी समाज से आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सब। मंत्री सपा के सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा है जालिम का खात्मा इस बार करना है। अब एसटी हसन जी का कैसा खात्मा होगा मुझे नहीं पता, उनका क्या इलाज होगा। 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। अगर उनके दिल से पूछोगे तो एसटी हसन जी अपना सिंबल वापस कर दें कि पीछा छुड़ाओ। आधे विपक्ष के जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए और पार्टी उनसे ले ले। कहीं तो बदल दिए, आपके बिजनौर, आपके वहाँ मेरठ में भी सुन रहे हैं, रोज़ तो अदला बदली हो रही है। छोड़ छोड़ के सिंबल भाग रहे हैं। वो भाजपा को ये भी कह रहे हैं कि जो जहरीला रवैया था उसका भी बदला लेना है। कहीं किस तरह की जहरीला? आज जिस एसी में वो सो रहे हैं, जो बिजली आ रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में आई है। जिन अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, वो भी इसी सरकार के कार्यकाल में बनी है। बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, देश मजबूत हुआ। आराम से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो कोई भय नहीं है। भय का समाप्त हुई है, तो ऐसी बढ़िया सरकार चल रही है प्रदेश में और केंद्र में। आपके प्रतिद्वंदी सपा से हरिंद्र मलिक जी अभी नामांकन दाखिल कर गए हैं। जब उनसे बात पूछी गई ब्रजेश पाठक जी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जितनी उनकी उम्र है उतनी मेरा राजनीतिक कार्यकाल है। नहीं, पर आप क्या कहेंगे? ये सच है, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। और इसीलिए मैं हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध करता हूँ, आपको नए लोगों को मौका दे। उनका बेटा विधायक है, अपने 2.5 साल के कार्यकाल की वो उपलब्धि बता दें। क्या करेंगे, कोई बात नहीं, बड़े हैं,
और बहुत सीनियर नेता है। अब युवाओं को मौका देना चाहिए। 60 साल में सरकार रिटायर कर देती है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जुबानी नहीं है, जमीनी जंग है। अब पता चलेगा आगे जाके क्या हो। देखिए, सबका स्वागत है, चुनाव है। हम तो अपने सरकार के पिछले 10 साल के काम और अपने काम के आधार पर लड़ रहा हूँ। वो जब रहे हैं उन कामों को गिनवाएं। अब उनके परिवार में उनके बेटे विधायक है, उसके काम गिनवा के आए। उनके बेटे भी 15 साल से विधायक हैं। जितने बड़े बड़े काम तो लेकर जनता के बीच में, मुद्दे क्या हैं? मैं तो 5 साल का अगला विजन भी दे रहा हूँ। वो बताए सांसद बनने के बाद क्या करना चाहते हैं। और या आप सारे पद परिवार में लेना चाहते हो तो 2-4 पद बच रहे वो भी दे देंगे। मंत्री, क्या लगता है मुकाबला सपा से मुजफ्फरनगर में आपका या बसपा से? मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला ही नहीं है। सुपड़ा साफ है, आंधी है, इस आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ेंगे। आप लोग की नाराजगी कैसे दूर करेंगे? काफी कई सामने आ रही है चीजें, सरदना से भी, खतौली से भी, बुढ़ाना से भी, उनकी नाराजगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है। 1-2 को कोई वो होती है, आपस में बातचीत होती है और बहुत बड़ा चुनाव है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं गांव में जाता हूं, ऐसा सांसद नहीं जो गायब रहा हो, हर गांव में जाता रहा हूं। अब पछुआ पश्चिमी हवा चली है, यह किसान के लिए लाभदायक होती है, उसमें कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं। पछुआ हवा पूर्वांचल तक जाएगी। इस दौरान बुढ़ाना से रालोद विधायक और विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी विचार रखे। सभा में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, एमएलसी वंदना वर्मा, धर्मेंद्र भारद्वाज, शिव कुमार राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, विक्रम सैनी, मिथिलेश पाल, प्रमोद उटवाल, पूर्व मंत्री अनुराधा चौधरी, राजपाल सैनी, पूर्व मंत्री और रालोद नेता योगराज सिंह उपस्थित रहे। सभा का संचालन विनीत कात्यान ने किया। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।